यूपी पुलिस के 5 सितारे 2024 में इन आईपीएस अधिकारियों ने लहराया परचम। साहस, नेतृत्व और विवाद 2024 में यूपी के इन 5 आईपीएस ने बटोरी सुर्खियां। 2024 उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक ऐसा वर्ष रहा जिसमें चुनौतियां और उपलब्धियां एक साथ सामने आईं। इस दौरान कई आईपीएस अधिकारियों ने अपनी निष्ठा, साहस और रणनीतिक कौशल से न केवल कानून व्यवस्था को मजबूत किया, बल्कि जनता के बीच अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। इनमें से 5 आईपीएस अधिकारी के बिश्नोई, वृंदा शुक्ला, अमिताभ यश, अजय पाल शर्मा और अंकिता शर्मा विशेष रूप से चर्चा में रहे। इन अधिकारियों ने अपने कार्यों, नेतृत्व और कभी-कभी विवादों के कारण पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। आइए इनके योगदान, चुनौतियों और सुर्खियों में आने के कारणों को विस्तार से समझते हैं। के बिश्नोई, संभल में शांति के सूत्रधार। के बिश्नोई संभल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी 2024 में उस समय राष्ट्रीय सुर्खियों में आए जब संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा भड़क उठी। 24 नवंबर 2024 को असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव और गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप 4 लोगों की मौत हो गई और कई वाहन आग के हवाले कर दिए गए। इस संवेदनशील स्थिति में बिश्नोई ने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त बलों को तैनात किया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए संयम और सख्ती का संतुलन बनाए रखा। उनकी रणनीति में समुदाय के नेताओं के साथ संवाद और खुफिया जानकारी का उपयोग शामिल था, जिसने हिंसा को और फैलने से रोका। बिश्नोई ने न केवल शांति बहाली में योगदान दिया, बल्कि स्थानीय लोगों के बीच विश्वास भी जगाया। हालांकि इस घटना ने सांप्रदायिक तनाव और पुलिस की भूमिका को लेकर बहस छेड़ दी। बिश्नोई की छवि एक साहसी और निष्पक्ष अधिकारी के रूप में उभरी, जो दबाव में भी डटकर मुकाबला करते हैं। उनकी यह उपलब्धि उन्हें यूपी पुलिस के सबसे प्रभावशाली अधिकारियों में से एक बनाती है। वृंदा शुक्ला, बहराइच की नन्ही शेरनी। आईपीएस वृंदा शुक्ला ने साल 2024 में बहराइच में अपनी साहसिकता और निर्भीकता से सभी को प्रभावित किया। अक्टूबर 2024 में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। दंगाइयों ने न केवल पथराव किया, बल्कि कई स्थानों पर आगजनी भी की। इस संकट के बीच वृंदा शुक्ला ने खुद सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाला। उनकी एक वीडियो जिसमें वह दंगाइयों का सामना करती और पुलिस बल को निर्देशित देती दिखीं, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उनकी छोटी कदकाठी और अपार साहस ने लोगों को हैरान कर दिया। वृंदा ने न केवल हिंसा को नियंत्रित रखा, बल्कि स्थानीय समुदायों के बीच संवाद स्थापित कर शांति बहाली में भी योगदान दिया। उनकी इस उपलब्धि ने उन्हें बहराइच की शेरनी का खिताब दिलाया। वृंदा की कहानी महिला पुलिस अधिकारियों के लिए प्रेरणादायक है, जो दिखाती है कि साहस और समर्पण किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। उनकी कार्यशैली ने यह भी साबित किया कि संवेदनशीलता और सख्ती का सही मिश्रण किसी भी संकट को हल कर सकता है। अमिताभ यश, अपराध के खिलाफ अडिग योद्धा। आईपीएस अमिताभ यश उत्तर प्रदेश पुलिस के उन अधिकारियों में से हैं जिन्होंने संगठित अपराध के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति से अपराधियों में खौफ पैदा किया। 2024 में उनकी तैनाती के दौरान कई बड़े आपराधिक गिरोहों का सफाया किया गया। अमिताभ ने विशेष रूप से माफिया और गैंगस्टरों पर नकेल कसने में अहम भूमिका निभाई। उनकी रणनीति में तकनीक का उपयोग, खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशन और पुलिस बल की त्वरित कार्रवाई शामिल थी। उनके नेतृत्व में कई हाई प्रोफाइल अपराधी या तो गिरफ्तार हुए या मुठभेड़ में ढेर किए गए। हालांकि उनकी मुठभेड़ केंद्रित कार्यशैली पर मानवाधिकार संगठनों ने सवाल उठाए। कुछ ने इसे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का नाम दिया, जबकि समर्थकों ने इसे अपराध नियंत्रण का प्रभावी तरीका बताया। अमिताभ यश ने इन विवादों के बावजूद अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और यूपी में अपराध दर को कम करने में योगदान दिया। उनकी छवि एक ऐसे अधिकारी की है जो अपराध के खिलाफ बिना डरे लड़ते हैं। उनकी यह उपलब्धि यूपी पुलिस की ताकत को दर्शाती है। अजय पाल शर्मा, प्रयागराज का सशक्त नेतृत्व। डॉक्टर अजय पाल शर्मा को 2024 में प्रयागराज कमिश्नरेट में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया।
यह नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादलों के हिस्से के रूप में हुई। अजय पाल ने प्रयागराज में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई नवाचार किए। उन्होंने सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा दिया, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अपराध को कम करने की रणनीति बनाई गई। उसकी नेतृत्व क्षमता तब विशेष रूप से सामने आई जब उन्होंने 2025 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया। अजय पाल ने तकनीक का उपयोग बढ़ाया, जैसे कि सीसीटीवी निगरानी और ड्रोन का इस्तेमाल, ताकि शहर में अपराध पर नज़र रखी जा सके। उनकी संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण ने उन्हें स्थानीय प्रशासन और जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। अजय पाल की यह उपलब्धि दर्शाती है कि वह न केवल एक कुशल प्रशासक हैं, बल्कि जनता की ज़रूरतों को समझने वाले संवेदनशील अधिकारी भी हैं। अंकिता शर्मा, कासगंज की उभरती सितारा। आईपीएस अंकिता शर्मा को 2024 में कासगंज की पुलिस अधीक्षक एसपी के रूप में नियुक्त किया गया। युवा और ऊर्जावान अंकिता ने अपने कार्यकाल में जिले में अपराध दर को कम करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर ध्यान केंद्रित किया। इसके लिए उन्होंने जागरूकता अभियान चलाए और पुलिस बल को संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए। अंकिता ने तकनीक का उपयोग बढ़ाया, जैसे कि ऑनलाइन शिकायती प्रणाली और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से संवाद। उनकी कार्यशैली ने कासगंज में एक नई उम्मीद जगाई, खासकर युवाओं और महिलाओं के बीच। अंकिता की कहानी प्रेरणादायक है, क्योंकि उन्होंने कम उम्र में ही अपनी मेहनत और समर्पण से यह मुकाम हासिल किया। उनकी नियुक्ति और कार्यों ने उन्हें यूपी पुलिस में उभरते सितारों में से एक बना दिया। इन 5 आईपीएस अधिकारियों की कहानियां उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने आने वाली जटिल चुनौतियों को दर्शाती है। संभल और बहराइच जैसे क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव को नियंत्रित करना, संगठित अपराध से निपटना और सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देना, ये सभी कार्य जोखिम भरे और कठिन हैं। इन अधिकारियों ने इन चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की। हालांकि इनके कार्यों के साथ कुछ विवाद भी जुड़े। मुठभेड़ों की संख्या और सांप्रदायिक हिंसा को नियंत्रित करने के तरीकों पर सवाल उठे। कुछ संगठनों ने पुलिस की कार्रवाइयों को पक्षपातपूर्ण बताया, जबकि अन्य ने इन अधिकारियों की साहसिकता और समर्पण की सराहना की। इन विवादों के बावजूद इन 5 अधिकारियों ने यूपी पुलिस की छवि को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2024 में इनके कार्यों ने यह साबित किया कि उत्तर प्रदेश पुलिस न केवल कानून लागू करने वाली संस्था है, बल्कि समाज में बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम भी है। इन अधिकारियों की कहानियां न केवल पुलिस बल के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है।